जय हिंद। सैनिक स्कूल का आज 27th है एंड सैनिक स्कूल एग्ज़ाम इज़ ऑन 5th। तो अगले 8-10 दिन जो है हम रोज़ 50 क्वेश्चंस करेंगे, तो अनदर 500 क्वेश्चंस। 10 दिन में अगर 50 क्वेश्चन भी एक्सरसाइज करते हैं तो 500 प्लस क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज में करवा दूंगा, ठीक है। इससे मैथ्स पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसमें डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हैं, ठीक है। बीच में 1-2 क्लासेस बड़ी कर लेंगे, उसमें 100 क्वेश्चन कर लेंगे, तो इसको स्ट्रेंथन कर लेंगे। अगले 5-7-8 दिनों में मैं 500 प्लस क्वेश्चन आपको जो है वो रिवाइज करवा दूंगा, ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स के सब, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर है ये, और इसके लिए हमें डिजिट यहाँ 4 ही दिए हैं। अगर आपको डिजिट 4 दिए हैं तो इसमें एक ना एक डिजिट रिपीट होगा, ठीक है। और अगर उसने लिखा है कि, अब इसमें क्वेश्चनों के मैं साथ साथ डिफरेंस भी समझाऊंगा। अगर इसमें ये दिया हुआ है एटलीस्ट वंस, तो ये चारों डिजिट हमें यूज करने पड़ेंगे। अगर ये वर्ड नहीं होता यहाँ पर तो बिल्कुल क्वेश्चन अलग हो जाता। अब एटलीस्ट वन में इससे सबसे बड़ा डिजिट बनेगा 8, 7 6 और 0। बोले नहीं, मेरी क्लास सुने सारी। और स्मॉलेस्ट डिजिट बनेगा 6 0 0 7 8। अब ये अगर एटलीस्ट वंस दिया हो तो, अगर ये एटलीस्ट वंस नहीं दिया होता और खाली यहीं तक लिखा होता, यहां तक, तो इसका लार्जेस्ट डिजिट बनता 8 8 8 8 8, तब अलग क्वेश्चन हो जाता। समझ आ रहा है आपको। और स्मॉलेस्ट डिजिट बनता 6 0 0 0 और 0। समझ रहे हैं मेरी बात। लार्जेस्ट डिजिट में ये सारे रिपीट हो जाते हैं, यहां 0 से नहीं शुरू कर सकते थे। पॉइंट समझ आ रहा है आपको। सो अगर रिपीटेड एक डिजिट बोला है कि हर सारे डिजिट यूज करने हैं तो आंसर इस तरफ जाएगा। अगर सारे नहीं बोले हो तो क्वेश्चन इस तरफ जाएगा। तो डिफरेंस समझना है, ये एक ही क्वेश्चन नहीं है। सो जब भी आप क्वेश्चन करो, मेरी ये रिकमेंडेशन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जो आप नहीं करते हो। सैनिक स्कूल के स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती ये है कि क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, उड़ते उड़ते मैथ करते हैं। छोटे बच्चे हैं आप, तो आपको कंसंट्रेट करना नहीं आता, ध्यान नहीं देना आता क्वेश्चन के ऊपर। अब हमारे भाई साहब ये वाले जो हैं, ये जब पेपर दे रहे होते हैं तो इन्होंने चिड़िया जो उड़ रही है वो भी गिननी है, पक्षी कितने उड़ रहे हैं गिन रहे हैं, ये पत्ते गिन रहे होते हैं। सो व्हेनेवर यू लूज योर कंसंट्रेशन ऑन द पेपर, पेपर होगा ही नहीं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और एमसीक्यू की स्ट्रेंथ यही है कि जब पेपर शुरू किया उसके बाद आपकी आंखें पेपर से तब उठनी चाहिए जब वो बोल दे पेपर ओवर। उसके बीच में कंसंट्रेशन नहीं करनी है। आप उसी में बाथरूम भी जाना है आपने, उसी में आपने पढ़ाई भी करनी है, उसी में आपने पानी पीना है। सो रिदम कहां से बनेगा। सो व्हेन यू सिट फॉर ए पेपर यू शुड बी टोटली डिवोटेड फॉर ए पेपर। वो समझना है, ध्यान देना है। अब इनका क्या पूछा हुआ है, इनका पूछा हुआ है फाइंड द सम ऑफ द, सम पूछा हुआ है, तो इन दोनों को सम करेंगे। ये 8 6 2 12 13 1 कैरी 8 8 8 और 2 10 और 4 14, क्या बन गया 14 8 8 3 8। कौन सा आंसर बना, सी बना, ये वाला। व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 9 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है भाई, जिनको फॉर्मूला नहीं पता उनको फॉर्मूले बता रहा हूं मैं, सारा रिवाइज करा रहा हूं। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू n जो होता है दैट इज n इंटू n प्लस 1/2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Sum of cube of natural numbers, it is n into n plus 1 by 2 का whole square. Sum of even numbers up to nth even number, first even number, second even, third, nth even number, this is n into n plus 1. odd numbers, साथ साथ एक्टिव रहिए, उतारते जाइए। nth odd number, this is n square। ये 5 फॉर्मूलाज हैं। सो यहां स्क्वायर का लगना है, ये वाला लगेगा, इसको लगाएंगे, ये n हो गया। सो 9 इंटू 1 बड़ा, 1 बड़ा,
10 इंटू 9 का डबल प्लस 1, 9 का डबल 18 प्लस 1 19, एक 9 लेना है, एक 9 प्लस 1 लेना है, एक 9 इंटू 2 प्लस 1 लेना है। ये 3 नंबर, नीचे 6 आएगा, नीचे 6 आएगा। अब इसको काट लो, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, 15 इंटू 19, 15 19 ज़ा 15 10 ज़ा 150 होता है, 19 ज़ा 135 हो गया, 5 13 कैरी, 15 1 ज़ा 15 और 13 28, 28 ही आएगा, 285 आ। जो अगला क्वेश्चन, कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर कोई भी होगा उसके 2 फैक्टर होंगे, एक 1, एक नंबर इटसेल्फ। सो जो भी कंपोजिट होगा उससे इन 2 से भी ज्यादा फैक्टर होंगे, समझ आ गया। एटलीस्ट 2 जो होगा वो प्राइम हो जाएगा, इसका आंसर आएगा एटलीस्ट 3, क्योंकि जिसके 3 होंगे वही कंपोजिट होगा, कम से कम 3, 2 पे वो प्राइम नंबर ही रहेगा। उसने स्पेसिफिकली बोला है कि हमें कंपोजिट नंबर चाहिए। कितना छोटा सा लेवल का क्वेश्चन, बट इसमें 90% गलती के चांसेस हैं, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देंगे, वो चाहते ही यही हैं कि आप ध्यान से पढ़ें, आप आधा पढ़ के ही आंसर दे देते हैं। एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, 50 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स इज 150। पेपर पास करने के लिए 140 प्लस चाहिए। अगर सैनिक स्कूल जम्मू भी चाहिए, जम्मू का सैनिक स्कूल का कट 300 में से 255 गया था पिछली बार, 300 में से 150 मैथ ही है। सो जो उड़ते हुए मैथ करेगा वो पेपर पास नहीं कर सकता। जिसने 100 मार्क लिए मैथ के, उसका पेपर नहीं पास होगा। कम से कम 120 130 चाहिए ही चाहिए। समझ आ गया ये आपको? ये आंसर समझ आया क्या आएगा? एटलीस्ट 3। 2 फैक्टर प्राइम के होते हैं, प्राइम नहीं है, प्राइम से ज्यादा है। प्राइम के हमेशा 2 फैक्टर होते हैं। जिसका 1 फैक्टर होता है वो ना प्राइम होता है ना कोरो प्राइम होता है, वो 1 होता है। 1 का 1 फैक्टर है, नंबर इटसेल्फ भी 1 हो गया, वो 2 भी नहीं है उसके। सो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर को प्राइम। 2 जो है वो प्राइम नंबर है, उसका 1 और 2 2 फैक्टर हैं। 3 भी प्राइम नंबर है। 4 का 1 भी है, 4 भी है और 2 भी है, एटलीस्ट 3। सो द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2 and the first composite number is 4. Got it? जस्टिस खान, रब कर दूं इसको? ठीक है, फॉर्मूले उतार लिए सारे? इसको वीडियो से भी उतार सकोगे बाद में वीडियो से उतार लेना। रब कर दूं? कितने हो गए हमारे क्वेश्चंस? 3। Get to the 4th one. The difference between 4th, 5th of a number, 4th, 5th of a number and 45% of the same number, 45% of same number. ठीक है, अब ये आ गया 5 9 45, 5 20 100। ठीक है, दोनों की बेस बराबर नहीं है। बेस बराबर करोगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इनमें बड़ा कौन है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो नीचे, 4 से ऊपर, ये बन गया 16, ये आ गया 20। अब इनमें बड़ा कौन है? ये आ गया 16/20, ये आ गया 9/20। कौन सा बड़ा है? तो बड़े में से जब छोटा निकालेंगे तो कितना आएगा? उसने बोला बड़े में से जब छोटा निकालें, डिफरेंस निकालें, तो वो कितना आता है? 56 आता है। 16 - 9 कितना हो गया? 56। 7x/20 is 56. x is equal to 56 into 20/7, 7 8 of 56, 160 आ गया ये। अब मुझे पूछा गया है
65% ऑफ दिस नंबर इज व्हाट, सो हम 65% निकालेंगे। 65% ऑफ 160, ये और ये कट गया, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 2 8 आ 16, 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी, 8 1 ज़ा 8, 9 10, 104 आ गया आंसर। ठीक है, रब कर दूं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है, पता है ये? टू नंबर्स इज एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये आ गया 324, एचसीएफ 3 दिया हुआ है, एलसीएम नहीं दिया है, तो एलसीएम क्या आ गया 324/3, 3 1 ज़ा 3, 0 और 8, तो एलसीएम आ गया 108। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लीस्ट नेचुरल नंबर, ये भी एलसीएम का क्वेश्चन है। उसने बोला वो कौन सा नंबर होगा जिसे 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से डिवाइड करे, 1 से 7 तक, तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, वो इन सारे नंबरों का एलसीएम होगा। सो 2 ले लो, 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 7, 3 ले लो बस, और कोई कॉमन है इनमें? अब 2 5 7 में कुछ कॉमन है नहीं है, छोड़ दो। 5 2 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70 इंटू 3 2 ज़ा 6, 210, 7 6 सॉरी 7 6 42, 420 हो गया, आ गया। अब कर दूं। नेक्स्ट, what is the greatest number of 3 digits, greatest number of 3 digits which when divided by 6 9 and 12 leaves 3 as remainder। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कितनी बार कराया है आपको। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, सबसे बड़ा कौन सा होता है 999, इसे किससे डिवाइड करना है 6 9 और 12 से, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। वेरी गुड, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 3 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 36 आ गया। इसको किससे डिवाइड करेंगे 36 से, 36 2 ज़ा 72, 7 8 9, 7 8 9, ये आ गया। 3 7 ज़ा 21, 3 8 24, 3 9 ज़ा 27, 3 7 या 8 पे आएगा 7 7 6 ज़ा 42, 7 3 ज़ा 21, 22 23 24 25 और करके इसी पे आ जाएगा। 7 6 ज़ा 42, 4 के 7 3 ज़ा 24, 7 3 ज़ा 21 और 25 इसी पे आ जाएगा 7 पे। ये आ गया 252, कितना हो गया ये 7 8 9 5 6 7 2 27 हो गया। इसका मतलब है 999 में 36 के 27 पैकेट हैं और लास्ट पैकेट में कितने बीच बचे हैं 27। इसमें ना माइनस करेंगे तो डिवाइड आ जाएगा। 999 में से 27 निकाल दो, 7 8 9 2 7 972 हो गया ये आंसर। अब हमें कितना बचाना है, अभी हमें बचाना भी है, कितना बचाना है 3, तो जो बचाना है वो इसमें ऐड करेंगे तो 975 आएगा। अब कंसेप्ट क्या है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 है, वो नंबर जो 6 9 और 12 तीनों से डिवाइड होता है वो एलसीएम होता है। सो जो एलसीएम से डिवाइड होगा वो इन तीनों से भी डिवाइड होगा, तो हम एलसीएम से डिवाइड करेंगे। एलसीएम से इसको डिवाइड करते टाइम 27 बच जाते हैं, तो जो 27 बच जाते हैं वो निकाल देंगे हम, क्योंकि वो बच जाते हैं, वो काम नहीं आ रहे, तो 27 निकाल दिया हमने, ये बन गया। ये नंबर वो नंबर है जो 36 से डिवाइड होता है। दिस इज लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 36, और जो 36 से होता है वो 6 9 और 12 से भी होगा। बट जब इसको डिवाइड करें, ये डिवाइड हो जाता है। अब मुझे 3 बचाना है तो मुझे 3 और इसमें डालने पड़ेंगे, तो मुझे इसमें 3 और डालने पड़ेंगे। This is a very important concept for finding the largest 3 digit, smallest 3 digit number divisible by 2 3 और 4 numbers। ये एलसीएम एचसीएफ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ आ गया आपको? ऐसे मैंने 50-60 क्वेश्चन क्लास के अंदर कराए हैं, याद है? ओके, रब कर दूं।
नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? 8th. Which of the following fractions is greater than 3/4 and less than 4/5? अब ये फॉलोइंग पूछा हुआ है, सब चेक करने पड़ेंगे, सबको चेक करना पड़ेगा, कोई ये ऑप्शन बेस्ड है। सबसे आसान तरीका है पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, वो ज़्यादा आसान है अगर आप करना चाहें, अदरवाइज सारे फ्रैक्शंस हमें डिवाइड कर करके करने पड़ेंगे। पॉइंट्स में डेसिमल में कन्वर्ट कर पाओगे? 3/4 कितना होता है? ठीक है, इसको 3 को डिवाइड करो 4 से, 30 आ गया, 4 7 28, 20 4 5 20, 0.75 आ गया, दिस इज 0.75, और 4 को 5 से डिवाइड करो, 5 8 40, तो ये आ गया 0.80, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको करो, 2 को 3 से करो 3, ये बन जाएगा 0.20, 6 18, ये 0.6 इससे छोटा हो गया, छोटा हो गया ना, बीच में नहीं ना आया, इसका मतलब ये 0.6 रिजेक्ट हो गया। हम जहाँ इसके बीच में बनेगी वैल्यू उसी को चेक करेंगे सारा। 5/6 को देखो, 5 को करो 6 से, 0.50, 7 7 7 6 8 6 48, ठीक है, 2 आ गया, 0 6 2 6 3 अब ये 83 इससे बड़ा हो गया, 0.83 इससे बड़ा हो गया, 0.6 इससे छोटा हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। समझ आ रहा है आपको? कर लेंगे डेसिमल में कन्वर्ट। 7/9 9 70, 9 7 60, 9 6 54, ठीक है, 9 7 63, 7 पे आ गया 63, फिर 70, 7 आ गया, 0.77 इससे बड़ा है, इनके बीच में आएगा, तो यही आंसर आएगा। अब दिस इज एन ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, इसमें सारे ऑप्शन ट्राई करने थे, टिक नहीं मारे जा सकते तुक्के मार के। पॉइंट समझ आया जी? हो गया, समझ आ गया सबको? चलो अगला, what should be subtracted from this to get this? 123.024 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें? डब्बा पूरा बनाया करो, 77.794। होता क्या, इधर का उधर कर देते हो, उधर का इधर कर देते हो, वो गलत हो जाता है। अब ये माइनस वाला इसको वहां भेजेंगे तो सामने प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला उधर जाएगा, तो ये 123.024 में से 77.794 माइनस करेंगे तो बॉक्स आएगा। ये तो क्वेश्चन हल्का है, इसमें अगर मैं माइनस कहीं लगा देता तो ऑप्शन बड़े खतरनाक हो जाते। ये ऑप्शन ही आसान है, दूर से दिख जाएगा। सो 123.024 77.794, 0 9 और 3, ये हो गया 9 9 में 7 2, ये हो गया 2 12 में से 7 5, ये हो गया 11 11 में 7 45.230, ये आंसर आ गया। राइट, अब करें। नाउ इट इज ए बोर्ड मास क्वेश्चन, ध्यान से करना। 320 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 616 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/2 ऑफ 1800 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 माइनस 69। ठीक है, मैं यहीं सॉल्व करता जाऊं, रब करके करता जाऊं। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला डिवाइड सॉल्व होगा, यहीं करता जाऊं। सबसे पहले पूरे स्टेप में सबसे पहले ये सॉल्व होगा, ये तो 24 को 8 से डिवाइड करो, कितना बनता है? 3, तो इसकी जगह मैं 3 लिख लूं। समझ आया? अब ये तीनों मल्टीप्लाई में है, 11 इंटू 3 3 9, 11 इंटू 9, इसकी जगह 99 लिखूं। समझ आ रहा है कैसे कर रहा हूं? 99 माइनस 69 कितना हुआ? कितना हुआ? 30। अब पूरा 30 लिख लूं, अब डिवाइड करें इसको 30 से 60। देख रहे हो कैसे करते हैं बोर्ड बस? अब ये कितना आ गया? 60। अब पहले ऑफ सॉल्व करना है, ऑफ करना है, ये आ जाएगा 30। ये बन गया अब हमारा 30। यहाँ प्लस है 30।
अब हमने डिवाइड सॉल्व करने हैं दोनों, समझ आया? 8 4 32 40 इंटू 4 1 जा 4 5 6 21 4 5 जा 20 16 4 4 जा 16 आ गया ये प्लस 30। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। 4 4 जा 16 1 कैरी 4 5 जा 20 21 2 कैरी 4 1 जा 4 5 6 ये आ गया और एक 0 भी आएगा प्लस 30 कितना बन गया 6 1 9 0। देखा आपने मैंने कैसे हटाता गया, उसकी जब वैल्यू लिखते हैं। आप जब शीट पे करें आपको भी ऐसे करना चाहिए, इसको हटा दिया इसकी वैल्यू लिख ली, इसको हटा दिया इसकी वैल्यू लिख ली, उसको हटा दिया उसकी वैल्यू लिख ली, तब गलती नहीं होती है। पॉइंट समझ आया जी? कहाँ गिरा बच्चा? दोस्तों देखो कहाँ पर गिरा, वो गिरा हुआ है, ठीक है उठा लेते हैं। कौन सा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन? 11th। इफ द कॉस्ट ऑफ 85 टेबल्स, मैंने आपको बॉक्स बनाया सिखाया है, 85 टेबल्स की कॉस्ट है 35700, 57 टेबल्स की कीमत क्या होगी? ये तो सीधा ही है क्वेश्चन, तो इसको उल्टा वगैरह करने की जरूरत नहीं है। सो 85 टेबल्स की कीमत है, 85 की है 35700, 1 की कितनी होगी 35700 बाय 85, 57 की कितनी होगी 35700 बाय 85 इंटू 57, ठीक है। 5 1 जा 5 6 7 8 35, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5 20, 5 4 जा 20 आ गया ये, ठीक है। 7 के टेबल में आता है ये कुछ? यस सर 420, ये कट जाएगा 17 से 420, ठीक है। और 420 इंटू 57 करो कितना आता है 700 7 2 जा 14 4 1 कैरी 7 28 29 500 5 2 10 1 कैरी 5 20 21 ये आ गया 0493239 40 आ गया आंसर 23940। इसमें कैलकुलेशन ध्यान से करनी थी, डिवाइड आराम से करना था, कैलकुलेशन राइट। A school group charter 3 identifies, चार्टर होता है किराए पे ली उन्होंने 3 आइडेंटिकल बसेस occupies 4/5 of the seats, ठीक है। After 1/4 of the passenger leave, the remaining passenger use only 2 of the buses. The fraction of the seats on the 2 buses that are now occupied is, क्या बात है। A group, school group hires 3 identical buses, 3 buses ली हैं, ठीक है, and occupies 4/5 of the seats, ठीक है। सपोज करते हैं एक बस में जो सीट्स हैं वो x सीट्स हैं, तो 3 बसेस में कितनी हो गई, इसका ऑक्यूपाई कितना किया हुआ है 4/5, अब इतने ही सीटें थी, ठीक है। अब इतने ही बच्चे हैं हमारे पास, यही बोला उसने, ये हमारे पास x बच्चे थे, सपोज 30 बच्चे हैं, ठीक है। एक बस में सीट्स हैं 30 का 3 हो गई 90, ऐसे रफ ले रहा हूँ, 90 का 4/5 ही ऑक्यूपाइड है, उतने ही बच्चे आए होंगे, कुछ सीटें खाली हैं। वो बोलता जब इसमें से 1/5 बच्चे चले जाते हैं, अब ये टोटल बच्चे हो गए, जब इसका 1/4 बच्चे चले जाते हैं, कितने चले जाते हैं, तो इसके कितने 1/4 अगर चले जाएं तो कितने रह जाएंगे। अगर पूरे बच्चे हमेशा रेशो में 1/1 होते हैं, उसमें से 1/4 चले जाएं तो 3/4 रह जाते हैं। एलसीएम लेके देखो, ये बॉक्स है, इसमें से अगर 1/4 छोड़ दें तो पीछे कितना रह जाएगा। फ्रैक्शन किस तरह करते हैं, ऐसे ही करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसका 3/4 रह गए, ये अब हमारे हैं टोटल बच्चे,
इन बच्चों को अगर बसों में बिठाया जाए तो 2 बसों की पूरी सीटें यूज हो जाती हैं, यानी 2 × x के बराबर आ गई। सॉल्व करें, फिर समझाऊंगा, देखना आप। ठीक है, ये 4 और ये 4 कट गया। ठीक है, 3 3 9x/5 = 2x, यही बनेगा। 9x/5 = 2x, x कट रहा है ये। The fraction of the seats on the 2 buses that are now occupied. ओके 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 ओके, वो बोलता है 2x सीट्स जो हैं, ठीक है, उसका कुछ फ्रैक्शन यूज होगा। हमें ये f निकालना है। जो 2 बसेस का टोटल सीट्स हैं, फ्रैक्शन ऑफ द सीट्स ऑन द 2 बसेस दैट आर नाउ ऑक्युपाइड, सारी नहीं ऑक्युपाई हुई, समझ आया आपको? उसका कुछ फ्रैक्शन ऑक्युपाई हुआ, जैसे उसका 1/10 हो सकता है, 1/9 हो सकता है। इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया 4 4 कट गया, ये आ गया 9/5 = 2x × f, x और x भी कट गया, तो ये कितना आ गया 9/10। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, रियली नाइस क्वेश्चन। समझ आया क्वेश्चन आपको? दोबारा समझो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। बोलता है एक स्कूल बस, 3 बसेस, स्कूल ग्रुप जो है वो 3 आइडेंटिकल बसेस जिनकी सीट्स बराबर बराबर है उनको हायर करते हैं। सो एक सीट में, एक बस में अगर x सीट्स होंगी तो 3 बसेस में कितनी सीट्स होंगी? 3x। उसका 4/5 ही सीटें भरती हैं, तो उसका 4/5 भर दिया, यह आ गया। ठीक है, इस सीट्स में से 1/4 अगर पैसेंजर्स चले जाएं, कितने चले जाएं? 1/4। तो अगर 1/4 रोटी खा लें तो कितनी रोटी बचेगी? 3/4। इतना बच गया। ये 2 ही बसें यूज की जाएं तो उसकी कौन सी फ्रैक्शन होगी? 2 ही बसें यूज की जाएं तो उसकी कौन सी फ्रैक्शन होगी? पॉइंट समझ आ गया आपको? इसको सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। सारी गेम इस इक्वेशन की थी, और आई एम श्योर कि अगर मैं ये 9th वालों को दूंगा तो वो भी कर नहीं पाएंगे। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। समझ आया आप सबको? सारी बात इस एक लाइन को लिखने में थी, समझने में थी, आगे तो कुछ सॉल्व करने को था ही नहीं, छोटा सा था। पॉइंट समझ आया सबको? रब कर दूं? मैं भी अभी सोच रहा था ये कहां से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, 9168 आवर्स को वीक्स और डेज में कन्वर्ट करना है। 9168 आवर्स है, इसको वीक्स में और डेज में। सबसे पहले इसे डेज में कन्वर्ट किया जाएगा, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 24 से। ठीक है, 24 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? 3 से 4 पे 96 हो जाता है, 4 3 12, 1 कैरी, 3 2 6 7 72, ये 9 और ये 8, 119 आ गया। ये 6 उतरेगा, 2 6 18, 24 × 6, 6 4 24, ठीक है, 6 12 13 14, ये तो छोटा हो गया। 24 × 2 6 12, 7 2 9 18, 8 पे देखते हैं। 8 4 32, 3 कैरी, 8 2 16 17 18 19, 192, 8 पे आ गया, 8 पे आ गया 192, 8 4 32, 3 कैरी, 8 2 16 17 18 19, 3 है 48 आ गया। 24 2 48, ये तो पूरा ही कट गया, पूरा ही कट गया। इसका मतलब ये बन गए हमारे पास 382 डेज। अब इसको 7 से जाएंगे, वेरी गुड। 382 को करेंगे 7 से, 7 5 35, ठीक है, और ये आ गया 32, तो 7 4 28, और क्या रह गया 4। तो कितने वीक्स और कितने डेज? 54 वीक्स और 4 डेज। आ गया आंसर? रब कर दूं?
अनदर क्वेश्चन ऑफ बॉड मास 5 + 5 × 5, फिर वैसे ही यहाँ पे ही डिलीट करता जाऊंगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5 ऑफ 1/5 1/5 + 1/5 ऑफ 1/5, ठीक है भाई। पहले ऑफ होगा यहाँ, ये बन जाएगा 1/5 × 1/5, ये बन जाएगा 1/25। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1/25। यहाँ क्या आ जाएगा 1/5 ऑफ, यहाँ भी 1/25 आ जाएगा। अब इसको इनटू में कन्वर्ट करूंगा तो उल्ट जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटू 25/1, ये आ गया 5, ठीक है। इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे भी 5 इधर भी 5, ये आ गया 5/25 + 1/25, ये आ गया 6/25। क्या लिख दूं मैं 6/25 25, ये आ गया। ऊपर से ध्यान से देखो 5/1 डिवाइडेड बाय 6/25, ऐसे बनाइए, ये पूरे का पूरा जो है उलट जाएगा। 5/1 × 25/6, ये कितना हो गया 125/6, तो ये पूरा चेंज क्या हो गया 125/6। अब ये सॉल्व करना है। 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 1 × 5 5, ये आ गया नीचे 5, 5 5 ज़ा 25, 25 + 5 30, 30/5 6, 6 डिवाइडेड बाय 125/6, यही बना। 6 × 6/125 36/125। गॉट इट। मेरी ना वाटर बॉटल बोलना या पानी बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, समझ आया। सो 41/18 + 4/3 - 5/6, ठीक है। 6 3 और 18 का एलसीएम 18 ही होता है। इसको नीचे 6 से, इसको 6 से ऊपर, इसको 3 से नीचे, 3 से ऊपर, नीचे 18 आ गया। 41 + 6 4 ज़ा -5 3 ज़ा 15, कितना हो गया ये 41 24 5 4 65, 15 करेंगे तो 50 आ जाएगा। ये आ गया 50/18, ठीक है। ये आ गया 25/9। सो इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। आपको पता है स्क्वायर रूट हो तो ऊपर का और नीचे का अलग अलग हो जाता है। 5/3 आ गया। रब कर दूं, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। मीन प्रोपोर्शन, मैंने आपको सिखाया था इफ ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन देन बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन and a/b is b/c which implies b square equal to ac, b is root of ac, सिखाया था। अगर अब इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो 1.21 और 0.09 के मल्टीप्लाई का रूट निकालना पड़ेगा। मीन प्रोपोर्शन याद है, भूल गए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको पॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है तो 121/100 हो गया, 9/100 हो गया, 200 नीचे हैं तो 100 बाहर, ठीक है। 121 का बनेगा 11, 9 का बनेगा 33/100, कितना हुआ 0. ऐसे कर सकते हैं। आया जी समझ, समझ आया? जोर से बोलो। यस सर। ओके, A and B together have 6,300 rupees.
5/19 ऑफ ए अमाउंट इज इक्वल टू 2/19 ऑफ बी। ओके, एक ए और बी के पास कितने हैं टोटल, और दूसरा 5/19 ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी, ये बोला हुआ है। अब इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू इधर से निकाल के दूसरे में डाल दो, तब बी की वैल्यू निकलेगी। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 6300 माइनस बी, इसमें डाल दो इधर 5/19 ऑफ 6300 माइनस बी इज 2/5 ऑफ बी। यह आ गया 5/19 ऑफ 6300 माइनस 5/19 ऑफ बी इज 2/5 ऑफ बी। 19 से करता है, नहीं करता है, नहीं ना करता है। ओके, यहाँ आ गया 5/19 ऑफ 6300 इज इक्वल 2/5 ऑफ बी प्लस 5/19 ऑफ बी। यही बोला हुआ है इसने, 5/19 ऑफ ए अमाउंट। इनमें भी क्वेश्चनों में एरर भी हो सकता है, हमने चेक नहीं किया हुआ है क्वेश्चन, अगर नहीं आएगा तो फिर मैच करेंगे बाद में। ये कितना हो गया 19 2 ज़ा 38, एलसीएम ले रहा हूँ, प्लस 5 5 ज़ा 25, बी आ गया कॉमन अपॉन 19 इंटू 5 इज 5/19 इंटू 6300। यही आया। ऊपर कितना बनाइए 8 2 10 3 5 6 7 63 बनाइए, 63 अपॉन 19 इंटू 5 बी इज इक्वल टू 5/19 इंटू 6300। इसको ऊपर भेजो, उसको नीचे आता ना ये 5/19 ऑफ 6300 इंटू 19 इंटू 5, ये ऊपर जाएगा वो नीचे जाएगा, बाय 63 इज बी। ये आ गया 100, ये आ गया 1, 5 5 ज़ा 25 इंटू 100 2500 आ गया बी। ठीक है ये क्वेश्चन, अगर किसी में एरर होगा तो हम उसको रेक्टिफाई भी कर देंगे क्वेश्चन, राइट। अब कर दूं, जो लोग क्लास में बैठे हुए हैं साथ साथ क्वेश्चन उतारते जाएं। क्लास में कोई पिक्चर थोड़ी चल रही है जो गाने सुन लें। बी एक्टिव इन क्लास, स्लीपी नहीं होना क्लास के अंदर। 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:8, तो एक 5x हो जाएगा और एक 8x। बड़ा कौन सा है इनमें 8x, तो 8x माइनस 5x डिफरेंस बोला हुआ है। कितना बोला हुआ है 48, 3x आ गया 48, x आ गया 48/3, 3 3 6 18 16 आ गया। उसने बोला स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट ये है 5 इंटू 16, 6 5 30 और ये 80, राइट। नेक्स्ट 40 गेम्स खेली एक सीजन में, 24 जीती, ठीक है। परसेंटेज ऑफ विन बताना है, तो आसान क्वेश्चन है। जीती हुई ऊपर, टोटल नीचे, इंटू 100, 4 ये कट गया, 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 60% आ गया। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ये भी मुश्किल है कुछ, अब कर दो। बाय डिक्रीजिंग 120 बाय x%, 120 में से x% 120 का कम कर दें। परसेंटेज हमेशा किसी के हिसाब से होती है, खाली x/100 नहीं करना है, x% 120 का कम करना है। तो पहले x% 120 का निकालना है और वो 120 से कम करना है। जो आंसर आएगा वही आंसर आता है जब 40 में आप x% 40 का ऐड करते हैं। ये बोल रहा है, वो बोलता है 120 को जब x% कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो x% निकाला मैंने 120 का और 120 में से कम किए, तो वो सेम आता है जब हम इंक्रीज करते हैं 40 में x% 40 का। समझ आ गया आपको, ये दोनों सेम है, इसका मतलब यहाँ इक्वल टू आ गया। ये कितना हो गया, इसको 40 को इधर ले जाते हैं, इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। 40 इधर ले जाओगे तो हो जाएगा 120 माइनस 40, और ये हो जाएगा x/100 ऑफ 40
प्लस x बाय 100 ऑफ 120। ठीक है, इन दोनों में x बाय 100 है, कॉमन ले सकता हूँ, वो आ जाएगा 40 प्लस 120। हमारी कैलकुलेशंस आपकी कैलकुलेशन अलग अलग होती हैं, जैसे आपको ठीक लगती हैं वैसे आप करो, मेरी कैलकुलेशन की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें आसान रास्ता, सबसे आसान रास्ता आता है, आपको भी वो पता नहीं है कि कौन सा आसान है, इसलिए जैसे आपको कंफर्टेबल होते हैं वैसे आंसर सॉल्व करो। पॉइंट समझ आया? ये कितना आ गया 120 माइनस 40 कितना होता है 80। ये कितना हो गया, सो 80 इंटू 100 इज इक्वल टू x इंटू 160। सो 80 इंटू 100 बाई 160 इज x। 82 सा x आ गया 50। हमने कॉमन लेके ही इतनी कैलकुलेशन अवॉइड कर दी। यहाँ अगर आप इसको काट लेते हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता, ये भी फ्रैक्शन बनता, ये भी फ्रैक्शन बनता, फिर एलसीएम लेने में डबल टाइम वेस्ट हो जाता। मैंने क्वेश्चंस को हल्का रखा, इस तरह कैलकुलेशन की कि मुझे कम से कम काटना पड़ा और आसानी से कट गया। अब ये प्रैक्टिस से आता है। जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है और बच्चे उसकी कॉपी मारते हैं ना, तो वो उसका सबसे आसान रास्ता सीखने की कोशिश करते हैं, वो नहीं आएगा। आपको कौन बताएगा कि यही रास्ता चलना है? तो आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलता है कि दिस इज ए डिफिकल्ट वे, दिस इज बेटर वे, इजी वे, दिस इज फार बेटर, ये और आसान है, ये वाला चलेंगे हम। समझ आया पॉइंट? यहां आ गया x50, वो बोलता है देन ये x परसेंटेज है हमारी, क्या है ये x परसेंट, तो ये x परसेंट कितना निकला 50%। वो बोलता है x परसेंट ऑफ 210, 50% ऑफ 210 इज व्हाट परसेंटेज, परसेंटेज का 100 नीचे आता है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ व्हाट परसेंटेज लेस देन व्हाट परसेंटेज, ये हो जाएगा 50 प्लस 20 70% और 180 आ गया। ठीक है, इसका ये 70% और 180 हो गया। इससे कितने परसेंट, इससे कितने परसेंट कम होगा? बहुत मुश्किल है, ये स्टेटमेंट बनेगा नहीं आपसे। उसने बोला है x परसेंट ऑफ 210, बहुत बढ़िया पूछा हुआ। x परसेंट हमारा ये आ गया 50% ऑफ 210, 50 प्लस 20 कर लिया, 70% ऑफ 180 से कितने परसेंट कम होगा? ठीक है, कितने परसेंट कम होगा, कम होगा, कम होगा, नहीं ऐसे भी नहीं होगा, ये अभी भी गलती है इसमें। पहले आपको ये दो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, ये एक वैल्यू और ये वैल्यू, फिर हम उसके बाद अगली समझाते हैं। ये कितना आया आपको 2 2 1 2 205, ये कितना आया 7 8 56, 5 के 7 7 8 10 11 12, ये 105 आया, ये 126 आया। ठीक है, समझ आया आपको? ये अभी दो वैल्यूज निकली हैं। अब ये लॉजिक समझ आया, यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी गैस नहीं हो सकता, इवन बड़ों को भी नहीं हो पाएगा ये। वो बोलता है ये जैसे ये मेरे पास ए और बी है, इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। मैं पहले एक लॉजिक समझाता हूँ, फिर आप समझना। सपोज ए के पास 4 रुपये और बी के पास 5 रुपये हैं। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, हाउ मच परसेंट इज ए लेस देन बी, और दूसरा आता है हाउ मच परसेंटेज इज बी मोर देन ए। लेस या मोर एक ही होती है अमाउंट, तो वो इधर आ जाएगा, मोर आ गया, लेस आ गया ये, देन बी तो बी नीचे आएगा, इंटू 100 आएगा, ये आएगा 20%। यहां मोर, मोर भी यही है, देन ए तो ए नीचे आएगा, इंटू 100, दिस इज 25%। अब इन दोनों में वो पूछ रहा है लेस, तो पहले लेस निकालो, लेस कितना आया 21, देन किसके बारे में बात कर रहा है, इस वैल्यू के, ये वैल्यू कौन सी है, तो नीचे कौन सी वैल्यू आएगी इंटू 100। पॉइंट समझ आया आपको? करो कैलकुलेटर, कितना आता है 3 7 21, 3 4 12 है ना, 3 6 3 2 2 जा कितना 2 2 जा 4 2 1 जा 2 50 और कटता है 7 3 जा, तो 50 बाय 3 कितना हो गया
3 1 3 4 5 20 2 by 3, 62 by 3. for 2016 2/3%। ये नहीं निकलेगा किसी से, सॉरी टू से। ये तो एक्सट्रीमली हाई बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, तो कहाँ से ये तो इस स्टेप बढ़िया पूछा हुआ है कि समझा रहे हैं। मुझे गैस करते टाइम भी एक बार जब मैं इस लेवल का, इसने जो निकाला वो मुझे पता है, वो नहीं है उसको क्या बोलते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो 80 90 ये वाला निकाला है। साइड नेक्स्ट उसे आंखें बंद करके, यही आंसर है। और क्या ये निकल ये नहीं निकल। दिस इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके हिसाब से, 5th के हिसाब से तो सबसे मुश्किल। और अगर मैं ये SSC CHSL में भी डाल दूं तो नहीं निकाल सकता कोई, इवन मैं बैंकिंग वालों को भी डाल दूंगा ना तो भी नहीं निकलेगा बहुत से, ये नहीं निकलेगा, क्योंकि जिस लेवल का ये कंसेप्ट पूछा हुआ है ये बहुत डेप्थ में पूछ लिया है इन्होंने। मैं दोबारा समझाता हूँ। उसने बोला 120 को x% जब कम करते हैं, पहले आप जो है ना, आप जब x% कम करते हैं तो आप x/100 और 120 लिख देते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये 120 में जब x% कम करते हैं तो x% 120 का निकालना है और 120 से माइनस करना है, तब बची हुई वैल्यू आएगी। और यही वैल्यू सेम है जब हम 40 में x% 40 का ऐड करते हैं, जब 40 को x% बढ़ाया जाता है। ये बोलता है जब 120 को x% कम किया जाता है तो वैल्यू सेम आती है जब 40 को x% बढ़ाते हैं उसके बराबर। इन दोनों को कंपेयर करके हमारी वैल्यू निकल के आई, x की परसेंटेज की वैल्यू निकल के आई 50%। अब यहां पे भी उसने छोड़ा नहीं कि यही क्वेश्चन कर देता, फिर वो बोलता है कि 50% निकालो 210 का, वो हमने ये निकाली वैल्यू, और 50 + 20 70% निकालो 180 का, ये वैल्यू निकाली। उसके बाद वो बोलता है कि इन दोनों में जो लेस है, लेस देन दिस वैल्यू, तो पहले लेस निकाला, फिर देन लिखा, फिर ये वाली वैल्यू नीचे लिखी, उसकी परसेंटेज निकाली। ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए समझाया कि A 4 है B 5 है, लेस देन B पूछा है तो लेस वही रहेगा, देन का मतलब होता है डिवाइड, नीचे B आता है, जो देन के बाद वाला वर्ड होता है वो नीचे आता है। यहां देन के बाद कौन है, ये है, इसकी वैल्यू क्या निकली थी, तो वो नीचे आएगी। लेस 21 देन 1, ये डिवाइड, और B नीचे आएगा। 126 × 100 16 2/3%। ड्रामेटिकली गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो 3-4 बार रिवाइज करना चाहिए और अच्छी तरह समझना चाहिए जी। अब समझ आया? प्रैक्टिस करो इसको 2 बार 3 बार। जो मैं मुश्किल क्वेश्चन बोल रहा हूँ इनको 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करो। दे आर नॉट देयर, दिस इज ड्रामेटिकली गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसको बाद में बैंकिंग वाले ग्रुप में देना, उनको देंगे, देखते हैं कितने निकाल के देते हैं। रब करूँ, ये रब करूँ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? करनी कंप्लीट करने 50 क्वेश्चन। ए नंबर विच एक्सीड्स 16% ऑफ इटसेल्फ। पहले ये नंबर हो गया, ये 16% ऑफ इटसेल्फ हो गया, इससे ये ज्यादा है। एक्सीड का मतलब ज्यादा, कितना ज्यादा है? 42। अब इतनी सी लाइन का ये इक्वेशन बनानी है। अगर इक्वेशन ध्यान से नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नंबर अपने 16% से, नंबर अपने 16% से कितना ज्यादा है? इतना ज्यादा है। समझ आया जी? यह आ गया 100x - 16x, एलसीएम आता है लेना, अपॉन 100 इज 42। कितना बना ये? 84x इज इक्वल टू 42 × 100, x इज इक्वल टू 42 × 100 बाई 84 टू 50, x आ गया 50।
आया समझ नहीं आया? समझ आया जी? जोर से बोलो। 25 क्वेश्चन में ना ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट की, फिर 25 दोबारा करते हैं। नहीं वह ब्रेक कर लेना, उससे क्या होगा कि वीडियो अपलोड करने में भी इजी हो जाएगा, ऐसा फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, इसको रब कर दे, रब कर दूं? ओके, कौन सा क्वेश्चन है? फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन 8:35 AM एंड 10:35 AM एंड 8:15 PM। 10:35 AM और 8:15 PM के बीच में टाइम बताना है। ठीक है, 10:35 से पहले 12 तक जाओ। ठीक है, यहाँ आप कितने मिनट डालोगे कि 11 बन जाएगा? 11 तक जाने के लिए कितने मिनट डालने पड़ेंगे? हाँ 25। फिर 12 तक डालेंगे 1 घंटा, और यहाँ 8:15 है तो ये 8 घंटे 15 मिनट और आ गया। समझ आया ब्रेकडाउन? सो 25 मिनट ये डालने हैं, मिनट को यहाँ रखो और को यहाँ रखो। यहाँ कितने घंटा? 1 घंटा और डालना है। समझ आया आपको? एक मैंने ये ब्रेक करके किया, फिर एक ये 12 तक पहुंच गए। 12 से 8:15 में कितने है? 8 घंटे और 15 मिनट ऐसे डालेंगे। 25 और 15 कितने हो गए? 40 मिनट। 8 और 1 कितना हो गया? 9 आवर्स और 40 मिनट। अगर ये 60 से ऊपर चला जाता तो हम इसमें 60 माइनस करके यहाँ एक और बढ़ा देते। ऐसा पता है ना आपको? नहीं पता है? yes, पता है नहीं? yes, sir. रब कर दूं? Yes, sir. The average of first 5 odd multiples of 7. 7 into 1, 7 into 2, 7 into 3, 7 into odd multiples है? 1, 3, 5, 7 और 9। यही आया? इनका क्या निकालना है? एवरेज। अगर मैं ऊपर 7 कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 1, 3, 5, 7 और 9 अपॉन 5। ऐसे ही आएगा? ले सकता हूँ क्या कॉमन 7? सब में ले सकता हूँ। यहाँ गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 और 6, 16 और 9, 25। 7 इंटू 25 बाई 5, 5 5 ज़ा 35 आ गया जी। रब करूं? नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 7 numbers is 12 and the average of another 3 number is 17. आपको होता है एवरेज इज टोटल बाय नंबर, सो टोटल इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। इनका टोटल क्या आएगा? 7 इंटू 12। इनका टोटल क्या आएगा? 3 इंटू 17। पूरा टोटल हो गया। ये पूरे बच्चे कितने हैं? 7 नंबर ये और 3 नंबर और 7 + 3। यहाँ गया 7 2 14, 1 कैरी, 7 7 84, 7 3 21, 2 कैरी 51 बाय 10। यहाँ गया 4 1 5, 8 2 10 3 13, 135 बाय 10, 13.5। ये अभी बैंकिंग में भी रहता था क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है तेरे लिए, ध्यान से देखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी नहीं निकलेगा नए बच्चों को। ये वाला जो स्टार लगा रहा हूं, इन क्वेश्चंस को 2-2 बार प्रैक्टिस करिएगा। उसने बोला देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट जो होता है परसेंटेज, वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100।
ठीक है, ये इसने 20% दिया हुआ है। SP माइनस CP बाय CP, 100 इधर चला जाएगा तो 100 नीचे आ जाएगा, ये 1/5 आ गया। सो SP माइनस CP बाय CP आ गया 1/5। उसने पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज प्रॉफिट परसेंटेज। जो प्रॉफिट परसेंटेज नॉर्मल भी होता है वो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन CP होता है। प्रॉफिट परसेंटेज कभी भी सेलिंग प्राइस पर नहीं निकाला जाता है, बट इसने जब आपको पूछा है तो आपको इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन SP का मतलब होता है SP माइनस CP बाय SP इंटू 100, नीचे SP आएगा। अब ये समझना पड़ेगा, इससे इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, SP को दोनों के नीचे अलग अलग लूं तो ये SP बाय SP आ जाएगा। इधर सुनो, बातें मत करो, ये हो जाएगा CP बाय SP इंटू 100। ये आ गया 1 माइनस CP बाय SP इंटू 100। ये हमें निकालना है, दिस इज अवर आंसर। ये वैल्यू यहां से डालनी है। अब इसको ठीक करो, दोनों के नीचे अलग अलग करो, इसको यहां से करो। SP बाय CP माइनस CP बाय CP इक्वल टू 1/5। SP बाय CP माइनस 1 इज 1/5, इस माइनस 1 को उधर भेजो। SP बाय CP इज 1/5 प्लस 1, दैट इज 6/5। ये SP बाय CP है, यहाँ CP बाय SP है, तो CP बाय SP क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो यहाँ डालेंगे। अब ये वैल्यू यहाँ डालो, 1 माइनस 5 बाय 6 इंटू 100, यहाँ गया 6 माइनस 5, 1/6 इंटू 100, यहाँ गया 50/3। अभी हमने निकाला था 3 2 3 1 3, 16 2/3%, वही आंसर आ गया। ये भी मुश्किल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पूरा फॉर्मूला सा करना है। वो बोल रहा है प्रॉफिट परसेंटेज आपको CP पर दिया ही CP पर होता है, मुझे SP पे बताओ। सो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला डाल के CP और SP का रेशियो निकालना है। समझ आया आपको? और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन SP ये होता है, ऐसे हम बोलते नहीं है, मगर इसने मांगा तो हमें निकालना पड़ेगा। ये आया, इसको खोल के ठीक किया और CP SP की वैल्यू रेशो की यहाँ डाली और फिर सॉल्व किया। मुश्किल क्वेश्चन है ये बहुत, जिसने प्रैक्टिस नहीं किया ये नहीं निकलेगा। समझ आया आपको? समझ आया जी सबको? इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ब्रेक ले लीजिए 5 मिनट की, कंटिन्यू कर लेंगे। इसको यहाँ क्लोज कर दे।